अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द न्यू रिकमेंडेड बुक केपीके मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लिए। लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इस बुक की कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया था कि जिसमें हमने 1 to 1 चैप्टर्स को इन डिटेल देखा था कि इन कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा वर्थ रखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स को। अगर आप नेशनल टेक्स्ट बुक्स उठाएंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 में रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर या नंबर सिस्टम के नाम से देखने को मिलेगा। लेकिन केपीके मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाला चैप्टर जो है वो प्योरली कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस करता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस कम्प्लेक्स नंबर्स की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा सेट है, ऐसे नंबर्स हैं जो कि तमाम सारे नंबर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं इस रियल वर्ल्ड के अंदर उन सबसे बड़ा सेट है। यानी कि रियल नंबर्स इसके सबसेट होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो तस्वर है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉस ने 1832 के अंदर हमें डिलीवर किया था। अगर हम बात करें कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म के ऊपर और इनकी शेप के ऊपर कि ये किस तरह के होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकी जो जनरेशन है, जो इनका बेसिकली ओरिजिन है, वो हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स के साथ ओरिजिनेट हुए हैं। ये जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एक मैथ एरर या सिंटैक्स एरर की सूरत में हमें कैलकुलेटर पर देखने को मिलता है। तो गॉस ने हमें इस स्क्वायर द रूट ऑफ नेगेटिव 1 को एक नए सिंबॉलिक के साथ डिफाइन किया, दैट इज़ आयोटा। ये आप 9th क्लास के चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 के अंदर भी, जहाँ पे हम अपने नेगेटिव स्क्वायर रूट को स्क्वायर द रूट ऑफ -1 से डिनोट करते थे। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर आयोटा इंक्लूड हो वो कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की जो फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम z से डिनोट करते हैं और इसको यूँ लिखा जाता है a प्लस आयोटा b। कुछ राइटर्स या कुछ टीचर्स जो हैं वो इसको a प्लस b आयोटा भी लिखते हैं। तो ये दोनों जो है इसकी रिकमेंडेड फॉर्म्स हैं, दोनों इसकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह से। तो अगर हम इस पे बात करें स्टूडेंट्स, तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं a एंड b। ये दोनों के दोनों खुद रियल्स होते हैं, यानी कि ये कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, कोई वेरिएबल होंगे, लेकिन ये होंगे रियल। लेकिन इस आयोटा की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस z के अंदर जो रियल पार्ट है a प्लस आयोटा b, इसके अंदर जो हमारा रियल है दैट इज़ r ऑफ z इज़ a, और अगर हम इमेजिनरी की बात करें वो हमारे पास स्टूडेंट्स b है। हमारे पास a और b खुद एक सेल्फ एक रियल नंबर होता है, लेकिन आयोटा की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कह देते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रियल और इमेजिनरी का सम जो है वो मिलकर कम्प्लेक्स नंबर बनता है। याद रखिएगा कि कम्प्लेक्स एक अलग चीज़ है, इमेजिनरी एक अलग चीज़ है। इमेजिनरी सिर्फ आप आयोटा फॉर्म को कहते हैं, लेकिन अगर इसके साथ रियल ऐड कर दिया जाए तो फिर ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कम्प्लेक्स नंबर्स या स्पेशल टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं, और फिर इंशाल्लाह हम आयोटा की मुख्तलिफ पावर्स को भी सॉल्व करना सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये स्टूडेंट्स हम आप यूँ समझ लें कि MCQs के हवाले से आपका जो ये पेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें पूछा जा सकता है डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स देख के कि आप बताएं कि इनकी कौन सी ये स्पेशल टाइप है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम ज़ीरो लिखें, ज़ीरो, तो ज़ीरो इन अ रियल नंबर इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये ज़ीरो ज़ीरो ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर्स का ज़ीरो है वो दैट इज़ बेसिकली ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा कंसीडर किया जाता है, और इसको हम ज़ीरो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ीरो क्या है इन कम्प्लेक्स नंबर्स, तो ज़ीरो इन कम्प्लेक्स नंबर्स ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, और इसको हम बोल्ड ज़ीरो से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब रियल नंबर्स के अंदर ज़ीरो लिखा जाएगा तो वो सिर्फ ज़ीरो ही कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास वन लिखा हो, जस्ट वन, तो स्टूडेंट्स आप
इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, क्योंकि हमें ये पता है कि हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल नंबर्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होते हैं, तो हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो आप 1 + 0 आयोटा करके इसको कम्प्लेक्स फॉर्म भी दे सकते हैं। तो इस सूरत में ये जो 1 है दैट इज़ 1 + 0 आयोटा इज़ कॉल्ड द यूनिट कम्प्लेक्स नंबर। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि यूनिट कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं, तो आपने इसके ऊपर टिक करना है 1 0, और इसकी अल्टरनेट फॉर्म स्टूडेंट्स 1,0 होती है। अभी हम इसकी ऊपर बात करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स को कितनी तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के नंबर्स हों, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर्स, इनके रियल पार्ट मिसिंग है। तो अब आप इसको किस तरह कंसीडर करेंगे? ये आपके प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएंगे। प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट मौजूद ना हो, यानी कि वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के ऊपर बेस करते हों, तो ऐसे नंबर्स को हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। सो अगर सिर्फ आयोटा भी लिखा हुआ है आपके पास z = आयोटा, सो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और कम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये एक प्योर कम्प्लेक्स नंबर भी होगा। जिस तरह आप 10th क्लास में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ के आए हैं कि जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड होती है, उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसी तरह सिर्फ आयोटा के ऊपर बेस करने वाले कम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्योर कम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ, कम्प्लेक्स नंबर्स को इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन किया गया है। a + आयोटा b भी लिखा गया है, और a, b यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा गया है। तो कुछ राइटर्स किसी जगह पे इस तरह से यूज़ करते हैं और कुछ किसी जगह पे इस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास इस पेयर की फॉर्म में हो, यानी कॉमा फॉर्म में हो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, तो आप इसको चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक मेन कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसके अंदर आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जो जो इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बार से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो z है वो है a + आयोटा b। तो कॉन्जुगेट के अंदर हमने करना क्या होता है, a + आयोटा b के ऊपर हम एक बार फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और इसके आयोटा साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर a + आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट a - आयोटा b होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, यानी रियल पार्ट का कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एमसीक्यूज़ पे पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जिसमें हम प्रॉपरली आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आयोटा की मुख्तलिफ पावर्स आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बता दूं आयोटा की पावर सॉल्व करने का। वो ये है कि आपके पास जो आयोटा की वैल्यू मौजूद है दैट इज़ आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1। आपको ये एक वैल्यू है जो याद होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की जो पावर है वो क्या होती है, -1 होती है। अब आपसे कोई भी पावर डिमांड की जाए, फॉर एग्जांपल आपसे 40 डिमांड की जा रही है, तो आपने अपनी इस पावर को 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है, यानी कि 2 के टेबल में आपने इस पावर को ब्रेक करना है। तो आयोटा 40 को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 2 × 20, और इसके बाद आपको ये रूल पता है कि एक पावर्स अगर इस फॉर्म में हो, यहाँ पे हम ये रूल लगा रहे हैं, आयोटा mn = आयोटा m × पावर n। अगर हमारे पास इस तरह से हो, दो डिफरेंट पावर्स को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम एक पावर को अंदर और एक पावर को बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आयोटा 2 × 20। तो स्टूडेंट्स ये -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 20। अब 20 क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर है, इवन, और -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमारे पास आंसर में हमेशा +1 आया करता है। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा। और अगर इसी तरह हमारे पास आयोटा की पावर कोई 41 टाइप या कोई ऑड डिजिट या ऑड नंबर हो जाए, तो फिर हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 के मल्टीपल के लिए, जो कि इंशाल्लाह अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, पहला पार्ट है हमारे पास आयोटा 9 + आयोटा 19 को आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि 9 भी ऑड है और 19 भी ऑड नंबर है, जो कि 2 के टेबल में हमारे पास नहीं होता। तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1,
और 19 को हम लिख सकते हैं 18 + 1। अब पावर्स के रूल के मुताबिक ये दोनों पावर्स अलग अलग हो जाएंगी, आयोटा 8 अलग और आयोटा 1 अलग, इसी तरह आयोटा 18 और आयोटा 1 अलग हो जाएंगे। तो 1 लिखने की स्टूडेंट ज़रूरत नहीं होती। अब आपने आयोटा 8 को ब्रेक करना है 2 के टेबल में, तो ये क्या बनेगा 2 × 4 यानी 2 × 4 × आयोटा, प्लस आयोटा 18 को आप लिखेंगे 2 × 9 × आयोटा। बच्चों आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल है, -1 की पावर 4 × आयोटा, और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 9 × आयोटा। अब -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमारे पास आंसर हमेशा +1 आया करता है, +1 × आयोटा। और अगर हमारे पास -1 की पावर एक ऑड नंबर हो तो हमारे पास आंसर में भी -1 आया करता है, दैट इज़ -1 आयोटा। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आयोटा और यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस आयोटा, और इसका आंसर आपके पास आएगा 0। सो ये था आपका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। बच्चों पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 23। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम इस माइनस आयोटा को कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -1 × आयोटा होल पावर 23, क्योंकि अगर हमारे पास माइनस आयोटा है तो हम -1 × आयोटा करके इसको लिख सकते हैं। सो बच्चों अब ये दोनों दो नंबर्स हैं आपके पास और इसके ऊपर पावर एक ही है, तो आप इनकी पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब -1 के ऊपर पावर एक ऑड नंबर आ रही है, दैट इज़ 23, तो ये चेंज हो जाएगा -1 में, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा पावर 23। अब बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है वो है आयोटा की पावर 23, और ये -1 एज इट इज़ क्वेश्चन के साथ चलता रहेगा और लास्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 आयोटा 23 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा 22 + 1 में। इसी तरह -1 × अब ये आयोटा 22 अलग हो जाएगा और आयोटा 1 अलग हो जाएगा। इसी तरह -1 × आयोटा 22 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 × 11 और आयोटा एज इट इज़। इसी तरह -1, अब बच्चों -1 की पावर जो 11 है वो आपके पास -1 होती है, -1 और -1 की पावर 11 -1 साथ आ रहा है आपके आयोटा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो -1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, और एट दी एंड आपके पास आंसर आएगा प्लस आयोटा। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज़ -1 होल पावर -23/2। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप देखेंगे कि -1 किसके बराबर होता है, -1 होता है आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो इस -1 को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, इसको हमने आयोटा स्क्वायर लिखा, और बाहर है -23/2। अब आप देखें तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आ गया है आयोटा की पावर -23। तो बच्चों आयोटा की पावर -23 को ब्रेक करने से पहले हमें इसे प्लस में करना है, और प्लस में लाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज़ आयोटा पावर 23। अब आयोटा 23 को हम लिखेंगे 22 + 1, और बच्चों ये ब्रेक होगा आयोटा 22 × 1। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 23 को सॉल्व किया था, सो ये बनेगा हमारे पास 1/2 × 11.1 और आयोटा, और 1/-1 की पावर 11 × आयोटा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो -1 की पावर 11 आ रही है, ये दरअसल क्या है, -1 के बराबर है, -1 × आयोटा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/- आयोटा। अब ये हमारे पास आ चुका है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इसी लेक्चर में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो हमारे पास माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है प्लस आयोटा ओवर आयोटा, यानी हमें आयोटा से ही मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो बच्चों आयोटा 1 ज़ आयोटा, और ये माइनस आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होके बनेंगे माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप जानते हैं
कि आयोटा स्क्वायर खुद किसके बराबर होता है, दैट इज़ -1, और ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो गया और आपका फाइनल आंसर आ गया आयोटा। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 टू ऑनवर्ड इसको जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।